52,000 घरों में अब रसोई का बिगड़ने वाला है बजट। कंपनी ने अचानक से बढ़ा दिए गैस के दाम। मुरादाबाद के मध्य वर्गीय परिवारों के लिए चिंताजनक खबर। टोरेंट पावर कॉर्पोरेशन ने पीएनजी की कीमतों में 2 रुपए एचसीएम की बढ़ोतरी कर दी, जिसमें अब नया रेट 50.5 रुपए हो गया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से गैस की कीमतों में ये उछाल आया है। हालांकि सीएनजी और एलपीजी में दाम अभी तक नहीं बढ़े हैं, लेकिन पीएनजी महंगे होने से अब गृहिणियों के लिए रसोई का संतुलन बनाना और भी मुश्किल हो सकता है। यूपी में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। पोर्टल लाइव होते ही अब शुरू होगी बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार अब खत्म होने वाला है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ई अधिवाचन पोर्टल लाइव कर दिया, जिसके जरिए अब 23,000 से ज्यादा खाली पदों का डेटा ऑनलाइन भेजा जा सकेगा। डेटा मिलते ही आयोग टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य के पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। सालों से तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है, जिससे प्रक्रिया में अब तेजी भी आएगी। गोरखपुर में किराए के मकान पर रहने वालों के लिए जनगणना का नया नियम। अब घर बैठे बिना किसी कागज के होगा रजिस्ट्रेशन। गोरखपुर में स्व जनगणना को लेकर किराएदारों के मन में जो भ्रम अब प्रशासन ने दूर कर दिया है। किराएदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए मकान मालिक के किसी भी कागज या रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस पते पर 6 महीने से रह रहे हैं, वहीं से ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं। जनगणना का आधार संपत्ति नहीं बल्कि आपका वास्तविक निवास स्थान है, इसलिए किराएदार भी गिनती बिना किसी डर के करवा सकते हैं और वे चाहें तो अपना घर का पता दे सकते हैं। शाहजहांपुर और पीलीभीत के 250 गांवों में आई सबसे बड़ी राहत की खबर। गर्रा नदी पर बनने जा रहा है 52 करोड़ का भव्य पुल। शाहजहांपुर की पीलीभीत को जोड़ने वाली गर्रा नदी पर अब 52 करोड़ की लागत से एक शानदार पुल बनने जा रहा है। इस पुल के निर्माण में 250 गाँव की 3 लाख आबादी को सीधा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बाढ़ के दौरान इन गाँवों को संपर्क नहीं टूटेगा। 3 साल के अंदर इन पुलों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। नोएडा की सोसाइटी में घरेलू काम करने वाली महिलाओं ने बढ़ाई सैलरी। काम छोड़ने की धमकी के पीछे है ये खास वजह। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में इन दिनों एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में घरेलू महिलाएं अपने घर लौट गयी, जिससे कामगारों की भारी कमी हो गई है। इसी कमी का फायदा उठाकर शहर में रुकी हुई सहायिकाओं ने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। सैलरी न बढ़ने पर उन्होंने काम छोड़ने की भी चेतावनी दी, जिससे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में अब बात छिड़ गई है। ये काम प्रभावित होता दिख रहा है। वाराणसी और पूर्वांचल में अब तेजी से बढ़ेगा तापमान। लू से बचाव के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अलर्ट। वाराणसी और पूर्वांचल के लोगों के लिए मौसम की एक नई जानकारी। पिछले कुछ दिनों से बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में 6 से 8 डिग्री की कमी आई थी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी लू नहीं चलेगा, लेकिन बारिश न होने से तापमान में 6 से 8 डिग्री तक वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। 25 मई से नौतपा शुरू होने के बाद गर्मी का असर और भी तेज होने की संभावना है। गोरखपुर में लोक अदालत ने बना दिया अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ही दिन में सुलझा दिए इतने लाखों मामले। गोरखपुर जिले में कानूनी इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। शनिवार को आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में एक साथ 12,08,000 से मामलों का आपसी समझौता से निस्तारण किया गया। बैंक लोन, परिवहन झगड़े, ट्रैफिक चालान जैसे विवादों को सुलझाकर जिले ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। इस पहल से न केवल अदालतों का बोझ कम हुआ, बल्कि हजारों परिवारों के लंबे समय से चल रहे मुकदमे से एक ही झटके में मुक्ति मिल गई। रामपुर में बच्चों और महिलाओं के लिए बनने जा रहा है 18 नए केंद्र। सरकार ने जारी किए करोड़ों का बजट। रामपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं देने के लिए 18 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। शासन ने इन केंद्रों के लिए करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट पास किया। मनरेगा बाल विकास विभाग के सहयोग से बनने वाले इस आधुनिक केंद्रों में बच्चों के लिए खेल कूद पोषण वितरण की खास व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण इलाकों के बच्चों को अब जर्जर भवनों की एक जगह बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। मथुरा में अखिलेश यादव को लगा चुनाव से पहले तगड़ा झटका। दिग्गज सपा नेता ने दर्जनों समर्थकों के साथ थामा इस पार्टी का दामन। यूपी विधानसभा से पहले मथुरा में समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया। वरिष्ठ सपा नेता योगेंद्र सिंह फौजदार ने अपनी दर्जनों समर्थकों के साथ जयंत चौधरी के
पार्टी रालोज RLD की सत्ता ग्रहण कर ली। फौजदार ने दिल्ली में जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद सपा का साथ छोड़ने का फैसला लिया। चुनाव से पहले एक बड़े जमीनी नेता का पार्टी छोड़ना अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी यूपी में बड़ी राजनीति साबित हो सकी है। 2027 में यूपी की सत्ता के लिए अखिलेश यादव का नया विजन। इस खास रणनीति के जरिए जनता के लिए पहुंच बढ़ाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए विजन इंडिया नाम की नई मुहिम शुरू की। अखिलेश यादव अब सिर्फ जातीय समीकरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि वे प्रोफेशनल युवाओं और व्यापारियों के बीच अपनी आधुनिक सोच का प्रचार करना चाहते हैं। गाजियाबाद से शुरू हुई यह रणनीति अब पूरे प्रदेश में लागू होगी। धीरे धीरे हर वर्ग के लिए अलग अलग संवाद मंच बनाए जाएंगे। सपा का लक्ष्य भाजपा की नीतियों के खिलाफ एक मजबूत और विकासवादी नैरेटिव तैयार करके सत्ता में वापसी करना है।